बॉयज या गर्ल्स दोनों में कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है? 2023 में 12th क्लास के रिजल्ट्स आए। गर्ल्स हैव आउट परफॉर्म द बॉयज बाय 6.01%। गर्ल्स का पासिंग परसेंटेज रहा 90.69 और जबकि बॉयज का 84.67। बात बहुत साफ थी, बस हेडलाइंस पर हेडलाइंस। हमारी छोरियां छोरों से कम है कि यू गर्ल यू हैव आउट परफॉर्म, कुडोस, ब्रावो। एवरी ईयर बोर्ड एग्जाम रिजल्ट्स, चाहे वो सीबीएसई के हों, आईसीएसई के हों या स्टेट बोर्ड एग्जाम्स, यहाँ तक के यूपीएससी के टॉपर्स भी लड़कियां हैं। उनका परसेंटेज धीरे धीरे यूपीएससी में भी बढ़ रहा है, बट स्टिल इट्स लोअर देन बॉयज। लेकिन ओवरऑल लड़कियां लड़कों से आगे हैं। यही हेडलाइंस सारे अखबारों में, सारे न्यूज चैनल्स में चलती रहती है। हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी, चाहे वो इंडिया की हो या किसी और कंट्री की, लड़कियां यूनिवर्सिटीज में भी आगे हैं। 30-40 साल पहले बॉयज और गर्ल्स की रेशो कॉलेजेस में 70-30 के रेशो में होती थी। आज ये रिवर्स होके 60-40 हो चुकी है। न सिर्फ ये एक एजुकेशन का इशू है, बल्कि इट्स बिकमिंग ग्लोबली अ सोशल इशू। कंपैटिबिलिटी बिटवीन कपल्स एंड जेंडर्स एक बड़ा इशू बनता जा रहा है। यह फिनोमेना सिर्फ इंडिया का नहीं है, ये इशू तो ग्लोबल है। देखिए चाइना में भी किस तरह से बात की जाती है। चाइना में कहा जाता है यिन शेंग यांग शुई, विच मीन्स फीमेल यानी कि यिंग वे अपर है और बॉय यानी कि मेल यांग वो नीचे पर है। लड़कियां ऊपर जा रही हैं और लड़के नीचे आ रहे हैं। जापान में भी इसी तरह की एक सेइंग है, शोशुको दानशी, जिसका मतलब है हर्बीवोरस, मतलब लड़के बकरी बन गए हैं, या हिकिकोमोरी यानी सोशली आइसोलेटेड। ये सब चीजें इस्तेमाल होती हैं लड़कों के लिए। अब रिजल्ट से ये बात तो साफ है, लड़के एजुकेशन में पीछे हैं। सवाल ये है क्यों? क्या लड़कों की इंटेलिजेंस कम हो रही है, या जैसा कि हम जनरली लेबल करते हैं बिगड़ गया है, लाइफ की सीरियसनेस इसको नहीं है, टाइम पास करता रहता है, टुकारी करता रहता है अपने दोस्तों के साथ, पढ़ाई से ज्यादा खेल और वीडियो गेम्स और मोबाइल्स में इसको इंटरेस्ट है। अब सवाल ये है कि लड़के एजुकेशन में पीछे क्यों हैं? इज आवर एजुकेशन सिस्टम फेलिंग बॉयज? क्या इस डिफरेंस की वजह हमारा एजुकेशन सिस्टम है, या ये हमारा एजुकेशन सिस्टम बॉयज के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है? क्या हमारे क्लासरूम्स दोनों जेंडर्स के लिए इक्वल हैं? आइए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। एक सिंपल फैक्ट से चलिए शुरुआत करते हैं। हम सब ने ये डिफरेंस नोट किया होगा। हमारे मम्मी और पापा में कुछ प्रोमिनेंट डिफरेंसेस होते हैं, जैसे मम्मी को पिंक पसंद है और पापा को नहीं। पापा को स्पोर्ट्स पसंद है और मम्मी को शॉपिंग। पापा को करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट है, जबकि मम्मी लव्स रीडिंग नॉवेल्स। और ऐसे ही कुछ और डिफरेंसेस। जॉन ग्रे की किताब मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस इसी बात को बताते हैं। यहां ये बात हमको समझ में आती है कि मेल्स एंड फीमेल्स अलग अलग बने हैं। उनकी बायोलॉजी, इमोशन, हॉर्मोन्स बिल्कुल अलग हैं। उनके प्रेफरेंसेस बिल्कुल अलग हैं। बस यही सिंपल सी बात हमारे एजुकेशन सिस्टम पर भी अप्लाई होती है। चलिए देखते हैं बॉयज के फेलियर के क्या डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट रीजन फॉर बॉयज फेलियर, लैंग्वेज। दोस्तों ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना है जो हम सब नोट करते हैं। बचपन में लड़कियां लड़कों से पहले बोलती हैं, बहुत फ्लुएंट होती हैं। ये उनकी बायोलॉजिकल एडवांटेज है। लड़कों की लैंग्वेज स्किल लड़कियों के कंपैरिजन में एक स्टेप पीछे होती है। मेजॉरिटी ऑफ द बॉयज आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन पोएम्स, इमोशनल स्टोरीज, एसे राइटिंग, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा है। और यही वजह है कि लड़के टेक्स्ट बुक या रीडिंग मटेरियल से दूर भागते हैं। इस सिंपल से फैक्ट की अंडरस्टैंडिंग हमारे स्कूलिंग सिस्टम में होती ही नहीं है, जिससे लड़के पढ़ाई में पिछड़ने लगते हैं। शुरुआत में तो ये नजर नहीं आता, बट बड़ी क्लासेस के आते आते ये डिफरेंस एविडेंट हो जाता है। एजुकेशनिस्ट इसको 9th ग्रेड बल्ज कहते हैं। आखिर ये है क्या? 8th या 9th क्लास में जनरली बच्चों के सिलेबस में ऐसी चीजें होती हैं जिसमें लैंग्वेज बेस्ड करिकुलम बहुत बढ़ जाता है। ये करिकुलम इसलिए भी होता है कि स्टूडेंट्स को पोस्ट हाई स्कूल या जूनियर कॉलेज के लिए प्रिपेयर किया जाए। लड़के जो शुरू ही से क्लास में पिछड़ रहे थे ड्यू टू द लैंग्वेज इशू, अब ये इनमें खुलकर नजर आने लगता है। दे ईदर फेल, ड्रॉप आउट
या परफॉर्म पुअरली। इसको रिसर्चर्स 9th ग्रेड बल्ज कहते हैं। 2006 में अटलांटा बेस्ड सदर्न रीजनल एजुकेशन बोर्ड या SREB ने एक स्टडी की और ये बल्ज को मेजर किया। इसी तरह का एक और सर्वे जो 9th क्लास के लिए किया गया, जीन बॉटम्स प्रोग्राम, इसमें 2006 में 11,500 स्टूडेंट्स को 129 स्कूल से अक्रॉस 26 स्टेट्स इन अमेरिका एनालाइज किया गया। रिजल्ट्स, 68% of the girls reported their best work during their 9th grade, जबकि boys were only 32%. Boys were 50% lagging behind. यही रिजल्ट्स आए जब इसी प्रकार की स्टडीज ऑस्ट्रेलिया में भी की गई। मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स, टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट इस प्रॉब्लम से अनजान है। हम एक जुमला कहकर इस बात को टाल लेते हैं, बॉयज विल बी बॉयज, लड़के आजकल के ऐसे ही होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इज मच डीपर एंड सीरियस। रिचर्ड विटमायर अपनी किताब व्हाई बॉयज फेल में इसको डिस्कस करते हैं। इस इशू पर अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो एजुकेशन रिसर्चर और ऑथर्स माइकल गुरियन, लिनर्ड सैक्स, जेफरी विलियम और माइकल स्मिथ की किताबों को जरूर पढ़ें। अब आइए दूसरी वजह की तरफ। स्कूल्स आर नॉट अडॉप्टेड टू बॉयज। बॉयज की बायोलॉजी ही ऐसी होती है कि वो 7 घंटे एक जगह एक क्लास में बैठे नहीं रह सकते, वो बोर हो जाते हैं। बॉयज का टेम्परामेंट अलग होता है। लड़के जनरली एक्सट्रोवर्टेड और सोशल होते हैं। ऐसे लड़के एंथुजियास्टिक और एनर्जेटिक होते हैं। दे कैन नॉट सिट क्वाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इम्प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की वजह से दे गेट लेबल्ड इन स्कूल्स एज हाइपर एक्टिव। दूसरा, अगर लड़का क्रिएटिव है तो उसका अटेंशन फ्रैगमेंटेड होता है। ही कीप्स शिफ्टिंग हिज अटेंशन एंड फोकस। लड़कों में एक और नेचुरल ट्रेट होता है, डिसएग्री करना। अगर ये किसी में है तो ऐसे लड़के जनरली स्कूल्स के बोरिंग रूल्स को पुश करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, क्लास बंक करेंगे, मस्ती करेंगे। They get labeled as over smart या प्रॉब्लम किड्स। यही हमारे स्कूलिंग सिस्टम का सबसे बड़ा फ्लॉ है। लड़कियां अपने नेचर के हिसाब से कंप्लायंट और पैसिव होती हैं। वो एक जगह लंबे समय तक बैठ सकती हैं और लड़के किसी भी सब्जेक्ट को लेकर स्केप्टिक होते हैं या सवाल पूछते हैं और इंस्ट्रक्शंस को चैलेंज करते हैं। दोनों के बीच का ये एक बिहेवियरल डिफरेंस है। क्रिटिकल थिंकिंग जो आगे चल के लर्निंग और स्कॉलरशिप के लिए बेहद जरूरी होती है, वही चीज स्कूल में लड़कों के लिए जान की दुश्मन बन जाती है, जिसके चलते स्कूल में लड़के नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन का सामना करते हैं। साइकोलॉजिस्ट माइकल थॉमसन इसको बहुत अच्छे से एनालाइज करते हुए लिखते हैं, गर्ल बिहेवियर इज गोल्ड स्टैंडर्ड इन स्कूल, बॉयज आर ट्रीटेड एज डिफेक्टिव गर्ल्स। दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम। अब जो तीसरी और इंपॉर्टेंट रीजन है, दैट इज लैक ऑफ मेल टीचर्स एंड रोल मॉडल्स इन स्कूल्स। सिर्फ एक स्टडी का उदाहरण लेते हैं दोस्तों। यूके में एक स्टडी हुई जिसने बताया कि बॉयज का IQ हैव ड्रॉप्ड डाउन अबाउट 15 पॉइंट्स सिंस 1980। रिसर्चर्स आर डिस्कवरिंग मेनी ऑफ द फैक्टर्स। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो उन्होंने हाईलाइट किया, दैट वाज लेस टाइम स्पेंट विद फादर्स। लड़कों को एक फादरली एलिमेंट की स्कूल्स एंड अदर प्लेसेस में जरूरत होती है। बच्चों की साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल अपब्रिंगिंग के लिए औरत की ममता और मर्द के फर्मनेस दोनों की जरूरत है। इसी तरह स्कूल्स में भी मेल और फीमेल टीचर्स दोनों जरूरी हैं। हमारे स्कूल्स में मेल टीचर्स कम से कमतर होते जा रहे हैं। इस टॉपिक पर अगर आप और रिसर्च करना चाहते हैं तो क्रिस्टियाना हॉफ की किताब द वॉर अगेंस्ट बॉयज, हाउ मिसगाइडेड फेमिनिज्म इज हार्मिंग अ यंग मेन, इसको जरूर पढ़ें। प्रॉब्लम हमारे सामने है। अब इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाउ टू मेक आवर एजुकेशन सिस्टम एंड स्कूल्स कंपैटिबल फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो। इफ सो, डू शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. Do subscribe to our channel and press the notification bell icon so that you are notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.